हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर में। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए जाते हैं, जहाँ पर आपका एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन शामिल हो जाते हैं, जो भी आपकी आगामी परीक्षाओं में आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो आप यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाती है। अब देखिए, यहाँ पर आपका 29 चलते हैं आगे की तरफ। 29 जुलाई से जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, हम आपको ऑप्शन पहले बताएंगे। अगर आपको ऑप्शन जो भी आपको सही लगे उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत ने चीता के पुनरुत्पादन और वन्यजीव संरक्षण के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? पहला ऑप्शन है केन्या, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है घाना, चौथा ऑप्शन है नामीबिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नामीबिया। ये भारत के जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और नामीबिया के उप प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया गया है? हस्ताक्षर किया गया है। अब देखिए, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो खबरों में रही पंथिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, पंथिया जो ये आयोग है, ये नया है आपका, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से कहीं पर, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर से आप इसको कहीं नोट कीजिएगा, क्योंकि अगर यह इस प्रकार यह क्वेश्चन आता है तो अगर आप कॉपी में नोट नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही पछतावा पछतावा होगा। तो उस पछतावे से बचने के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट करें। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? प्रमोशन में आरक्षण। दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम न्यूनतम समर्थन मूल्य। तीसरा ऑप्शन है स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण। और चौथा ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण। आपका राइट आंसर हो जाएगा आरक्षण स्थानीय निकाय चुनाव, यानी आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षण का मार्ग क्या किया? प्रशस्त करने के लिए वाली पंथिया आयोग की रिपोर्ट की स्वीकार कर लिया है। और महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग की को रिपोर्ट के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश भी दे दिया। अब देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है? शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कुवैत की आधिकारिक मुद्रा क्या है? आप सभी को पता ही होगा। कुवैत की आधिकारिक मुद्रा क्या है? पहला ऑप्शन है आपका कुवैती रुपया, दूसरा ऑप्शन है कुवैती दिनार, तीसरा ऑप्शन है कुवैती डॉलर, चौथा ऑप्शन है कुवैती पाउंड। तो आप सभी को पता है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कुवैती दिनार। आपका कुवैत की जो मुद्रा होती है दिनार होती है, आप सभी को ये पता है। चौथा आप देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है? ओकला के स्पीड बेस्ड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? पहला है आपका 118, दूसरा है 128वां, तीसरा है 108वां, चौथा ऑप्शन है 98। आपका राइट आंसर हो जाएगा 118वां। देखिए, भारत इस साल मई में 115वें स्थान पर था, लेकिन आपका जून में यह गिर करके 118वें स्थान पे रह गया। पांचवें नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? इटली के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पहला ऑप्शन है माटेओ रेंजी, दूसरा ऑप्शन है सर्जियो मटरेला, तीसरा ऑप्शन है मारियो ड्रेगी, चौथा ऑप्शन है ग्यूसेप कोंटे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मारियो ड्रेगी। देखिए, इटली के प्रधानमंत्री और मारियो ड्रेगी ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि प्रमुख गठबंधन दलों ने जीवन की उच्च लागत से निपटने के लिए जो उपायों पर उनकी सरकार का समर्थन था होता है, उसको वापस ले लिया है। छठवें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है? मिस्र के सैफ अहमद को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के रूप में नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका वाशिंगटन डीसी, दूसरा ऑप्शन है पेरिस, चौथा ऑप्शन है जिनेवा, चौथा ऑप्शन है लुसाने, तीसरा ऑप्शन है जुनेवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लुसाने। तो देखिए, लुसाने जो है आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी का मुख्यालय जो है ये आपका लुसाने में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। सातवें नंबर का क्वेश्चन क्या है? इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का स्थल कौन सा है? पहला ऑप्शन है विशाखापत्तनम, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है एर्नाकुलम, चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। अब देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। इसरो की 3 दिवसीय मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। इसमें उपग्रहों के इंटरैक्टिव
मॉडल प्लेन मेकिंग वर्कशॉप और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास के बारे में एक फिल्म शामिल है। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, चर्चा में रहा सेरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 किस मंत्रालय से संबंधित है। अब आपका पहला ऑप्शन है महिला और एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है विदेश, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय। देखिए इसमें जो सरकार ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 और सेरोगेसी अधिनियम 2021 के अनुरूप मानव भ्रूण की आयात पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। 9वें क्वेश्चन का देखिए क्या कह रहा है, किस कंपनी ने विवा एंगेज ऐप लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है एप्पल, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा ऑप्शन है मेटा, चौथा ऑप्शन है एडोब। आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने टीम्स में एक नया ऐप वीवो एंगेज पेश किया जो व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए उपकरण प्रदान करने के साथ साथ समुदाय और कनेक्शन बनाने में क्या करेगा, मदद करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एनजीसी विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राजश्री गुप्ता, दूसरा ऑप्शन है राज शुक्ला, चौथा ऑप्शन है आर के गुप्ता, तीसरा ऑप्शन है आर के गुप्ता, चौथा ऑप्शन है राजीव कुमार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजश्री गुप्ता। देखिए राजश्री गुप्ता जो है वो एनजीसी विदेश लिमिटेड यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं OVL के क्या है, अब राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम की विदेशी निवेश शाखा के प्रबंध निदेशक के रूप में क्या किया, पदभार संभाला है। अब देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, नास्कॉम द्वारा स्थापित डिजीवाड़ी कॉल सेंटर को कौन सी टेक कंपनी फंड करती है। पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा ऑप्शन है मेटा, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, चौथा ऑप्शन है ट्विटर। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। तो देखिए नेस्कॉम फाउंडेशन ने महिला किसानों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए डिजीवाड़ी कॉल सेंटर नाम का एक कॉल सेंटर की स्थापना की है। इस परियोजना को गूगल ने अपनी परोपकारी शाखा google.org के माध्यम से वित्त पोषित किया है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का, एडीबी के अनुमान के अनुसार क्या है, एडीबी के अनुमान के अनुसार 2022-23 के लिए भारत के विकास का अनुमान क्या है। पहला ऑप्शन है 8.2%, दूसरा ऑप्शन है 8%, तीसरा ऑप्शन है 7.8%, चौथा ऑप्शन है 7.2%। अब देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका 7.2%। एशियाई विश्व बैंक ने भारत के लिए अपने आर्थिक विकास के अनुमान को 2022 और 23 के लिए आपका अप्रैल में जो अनुमानित है 7.5 से % से बढ़कर घटा करके 7.2 कर दिया गया है। अब देखिए आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभार्थी कौन है। पहला ऑप्शन है गरीब रेखा से नीचे की महिलाएं, दूसरा ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिक, तीसरा ऑप्शन है MSME, चौथा ऑप्शन है स्कूल के छात्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वरिष्ठ नागरिक। योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक एक मुश्त निवेश कर सकते हैं और मासिक या वार्षिक पेंशन ले सकते हैं। चौथा देखिए क्या है 14वें नंबर का, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है। 86वां, दूसरा ऑप्शन है 89वां, और तीसरा ऑप्शन है 85वां और चौथा ऑप्शन है 87वें। अब देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इससे यह पता चलता है कि किसी देश का कि वो उस देश का कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट के बिना जा सकता है या नहीं जा सकता है, यह आपका हेनले सूचकांक बताता है। देखिए इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनल एंड पार्टनर्स के नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत 2022 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची में 27वें स्थान पर स्थित है। 15वें नंबर का देखिए क्या है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट किन निकायों द्वारा जारी किया जाता है। पहला ऑप्शन है लाभ संगठन के लिए नहीं, दूसरा ऑप्शन है कारपोरेट कंपनियां, तीसरा ऑप्शन है केवल केंद्र सरकार, चौथा ऑप्शन है राज्य सरकार। आपका राइट आंसर इसमें देखिए क्या हो जाएगा, लाभ संगठन के लिए नहीं, आपका जीरो
कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ यह है कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किए गए एक इंस्ट्रूमेंट जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेगमेंट के साथ पंजीकृत। आपका 16वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने विदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वानवीर नारी नामक एक योजना शुरू की है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है असम। आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम के मुख्यमंत्री आपके होंगे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के गुवाहाटी में विदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए एक योजना प्रारंभ की है जिसका नाम है स्वनिर्भर नारी योजना। आपका अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर का। 17वें नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा है? विश्व मस्तिष्क दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो आपका पहला ऑप्शन है 22 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 20 जुलाई, चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है 24 जुलाई, चौथा ऑप्शन है 23 जुलाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी हर साल 22 जुलाई को एक अलग थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जा रहा है। आपका 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? किस बैंक ने निर्देशों का पालन न करने पर 3 सहकारी बैंकों पर गंभीर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है सिडबी, दूसरा ऑप्शन है बैंक सीबी, तीसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, चौथा ऑप्शन है नाबार्ड। और आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई इसको भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। आप सभी को बताना है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रिजर्व बैंक ने 3 सहकारी बैंकों पर सख्त पाबंदियों की घोषणा की है। और 19वें नंबर का क्वेश्चन क्या करें? नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटका, चौथा ऑप्शन है केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बात करेंगे तो बेंगलुरु होती है। कर्नाटक के नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में लगातार तीसरी बार पहला स्थान मिला है। 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? जुलाई 2022 में आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा पुल बनाने के लिए किन कंपनियों ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन है इन्फोसिस, दूसरा ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, तीसरा ऑप्शन है गूगल, चौथा ऑप्शन है वीरांगना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। ठीक है, भारतीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने राज्य में सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी के माध्यम से कुशल आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा का एक पुल बनाने में मदद करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आप सभी को बताना है ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा आपको लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।